बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के निज़ाम में जो बड़ी तब्दीली हुई है। सैलरी फौरी और पेंशन स्लिप जो है उसका आना बंद हो चुका है। इसके बारे में मुकम्मल जानकारी दूंगा और इससे मुलाजमीन को कितना फ़ायदा होगा और ये कब बहाल होगी, ये आज का बेहतरीन टॉपिक है जिसके बारे में सारी मालूमात आपको दूंगा। असल में हुआ यूँ कि ये दिसंबर से जो है सरकारी मुलाजमीन की जो पैफरा की तरफ से जो स्लिप है, तनख्वाह की जो स्लिप है और पेंशन की स्लिप है, मुख्तलिफ मरहलों में बंद होना शुरू होगी। किसी की दिसंबर में बंद होना शुरू होगी, किसी की जनवरी में और किसी की फरवरी में। इस तरीके से तकरीबन जनवरी में तमाम जितने भी मुलाजमीन थे उनकी जो पे स्लिप और जो पेंशन की स्लिप है उसको बंद कर दिया गया। हुआ यूँ कि पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन तनख्वाहों का सिस्टम है, तमाम सरकारी मुलाजमीन का और पेंशनर्स का। तो वो एक पैफरा कंपनी है जिसके ज़रिए ये पूरा जो सिस्टम है ये चलता है। अब हुआ यूँ इस तरीके से कि जर्मनी की ये कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया था सारा प्रोग्राम, अब वो इसको अपग्रेड करना चाह रहा है। अब ये अपग्रेड जब इसको किया जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें नई शामिल की जा रही हैं और इससे बहुत सारे मुलाजमीन को घर बैठे बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। इसकी मुकम्मल तफसील इस तरीके से है कि ये 1 जनवरी से ये स्लिपें आना बंद होगी और पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जो मुख्तलिफ मरहलों में ये अपग्रेड होता चला जाएगा और तकरीबन मई तक ये सारा सिस्टम जो है 31 मई तक अपग्रेड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि अभी आपको ये तनख्वाहों की स्लिप मिलना शुरू हो जाए, आइंदा चंद महीनों में भी आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी और आपको पे स्लिप और पेंशन की स्लिप नहीं मिल सकेगी। तो इससे कितना फ़ायदा जो होगा वो होने जा रहा है। असल में हुआ ये है कि अब जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें होती थी वो मुख्तलिफ बैंकों में जो दी जाती थी, वो जो अकाउंट ऑफिस से ये तनख्वाहें सारी की सारी स्टेट बैंकों या मुख्तलिफ बैंकों को ये दी जाती थी। अब मुख्तलिफ बैंकों में जिसमें HBL, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और नेशनल बैंक और पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं जिन में सरकारी मुलाजमीन के अकाउंट्स थे, ये सारी की सारी तनख्वाहें उनमें जो है वो चली जाती थी। होता यह था कि कुछ में पेंशन भी इसी तरीके से जो थी वो तमाम सरकारी मुलाजमीन की बैंकों में चली जाती थी। होता यूँ था कि कुछ मुलाजमीन को जल्दी किसी के बैंक में चली जाती थी, किसी को बाद में चली जाती थी, कुछ जल्दी तनख्वाहें दे देते थे, कुछ लेट तनख्वाहें दे लेते थे और कुछ ऐसा भी होता था कि एक बोझ पड़ जाता था मुकम्मल तौर पर। तो कुछ में सरकारी मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें मिलती थी, पेंशन भी वक्त पर मिलती थी। ईद के मौके पर मुख्तलिफ गाहे बगाहे जो एडवांस तनख्वाहें मिलती थी वो भी कई मुलाजमीन टाइम पर मिलती थी, कहीं को नहीं मिलती थी। कई को 30 को 31 को तनख्वाहें आ जाती थी कई बैंकों में और कई को 1 या 2 के बाद आ जाती थी तनख्वाहें। इस तरीके से पूरा जो एक निज़ाम था वो बिल्कुल एक जैसा नहीं था, उसमें मुकम्मल तफरीक थी। तो इस हवाले से अब इस निज़ाम को जब आप अपडेट किया जा रहा तो इससे ये होगा कि अब आपने देखा होगा पिछले दिनों अकाउंट ऑफिस ने एक लेटर भी जारी किया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन का IBN नंबर जो है ना वो दिया जाए। IBN नंबर होता है पूरा अकाउंट, अच्छा वो दिया जाए। उसको भी एक तरतीब के तहत तमाम सरकारी मुलाजमीन का IBN नंबर और मुख्तलिफ चीज़ें जो मांगी गई थी और उससे ये होगा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने जा रहा है वो ये होगा कि अब तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में चली जाएंगी। ये नहीं होगा कि बैंक को पहले भेजेंगी और बैंक फिर आपके मुख्तलिफ जो मरहलों में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है वो AGR ऑफिस की AG ऑफिस से डायरेक्ट अपने अकाउंट में आपके अकाउंट में पेंशन और आपकी तनख्वाह जाया करेगी और एक क्लिक पर वो तनख्वाहें भेजेंगे और फौरी तौर पर तनख्वाहें आपके अकाउंट में चली जाएंगी। और इस तरीके से लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा 1 का 2 का। जब भी तनख्वाहें किसी बैंक का ये इस बैंक में पहले आ जाती है, बाद में आ जाती है, सारी चीज़ें फिनिश। अब आपको एक क्लिक पर तमाम तनख्वाहें आपके अकाउंट में, पेंशन आपके अकाउंट में होगी, आप फौरी तौर पर उसको निकलवा सकते हैं और उसमें लेन देन जो भी है वो कर सकते हैं। ये आज की ये बड़ी अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।